कंचन अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए विवेक ने कहा है कि सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। आखिर क्या है ये विवाद? क्यों ममता सरकार पर भड़के हैं विवेक? और क्यों कोलकाता में रुका द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। 16 अगस्त 2025 को विवेक अग्निहोत्री ने कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वो कोलकाता पहुंचे उन्हें पता चला कि उनका इवेंट रद्द कर दिया गया। विवेक ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि कौन हमारी आवाज दबाना चाहता है और क्यों, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने ममता बनर्जी से अपील करी है कि वो फिल्म को बंगाल में रिलीज होने दें ताकि लोग इतिहास का सच जान सकें। द बंगाल फाइल्स विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है, जिसमें पहले द शशांकत फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स शामिल है। यह फिल्म 1946 के डायरेक्टर एक्शन डे और नोआखाली दंगों पर आधारित है, जिन्हें हिंदू नरसंहार के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे स्टार्स भी हैं। 204 मिनट की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है क्योंकि इसमें हिंसा और गंभीर दृश्य हैं। रिलीज डेट है 5 सितंबर 2025। 16 अगस्त को कोलकाता के एक मल्टीप्लेक्स में ट्रेलर लॉन्च होना था, लेकिन आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया। विवेक का दावा है कि ये ममता बनर्जी सरकार के दबाव में हुआ है। इसके बाद उन्हें आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में इवेंट शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी पुलिस ने हस्तक्षेप किया। कोलकाता पुलिस का कहना था कि आयोजकों के पास अम्यूजमेंट लाइसेंस नहीं था, लेकिन विवेक ने इसे तानाशाही करार दिया और कहा कि बिना सरकारी दखल के इतना बड़ा प्रोग्राम रद्द नहीं हो सकता है। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में विवेक ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सच ही सबसे बड़ा विवाद है, अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, पुलिस उनके अधीन है, वो तय करती है कि क्या देखना है और क्या नहीं। विवेक ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि इतिहास का छिपा हुआ सच है। उन्होंने ममता को चैलेंज करते हुए कहा, अगर वो मेरी फिल्म देखना चाहे मैं बिना झिझक उनके पास जाऊंगा। विवेक सिर्फ द बंगाल फाइल्स की वजह से ही नहीं चर्चा में। हाल ही में एक फूड चैनल ने भी एक इंटरव्यू में उन्होंने मराठी खाने को गरीबों का खाना कहा था, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई थी। विवेक ने सफाई दी थी कि उनका मतलब मराठी खाने को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि वो दिल्ली में मसालेदार खाने की आदी है। लेकिन इस बयान ने उनके खिलाफ माहौल को और भी गर्म कर दिया है। तो क्या द बंगाल फाइल्स बंगाल के छिपे हुए इतिहास को सामने लाएगी या ये सिर्फ एक और विवादित फैमिली बन जाएगी, जिसमें अग्निहोत्री का ममता बनर्जी को मैसेज साफ है, सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल में ये फिल्म रिलीज हो पाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर शेयर करिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।